आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। अलावा जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। अब कुल मिला के लद्दाख के अंदर 7 नए ज़िले बने हैं और 7 नए ज़िले बनने के बाद अभी कुछ दिन पहले एलजी साहब के आदेश अनुसार हमने 17 नई तहसील की घोषणा कर दी। न केवल कर दी, उसके साथ साथ पोस्टिंग ऑर्डर भी निकाल दिए गए हैं और अधिकारी जो इन तहसीलों में तहसीलदार का काम करेंगे, उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। इसके अलावा आज अभी तकरीबन 1 घंटा पहले माननीय एलजी साहब ने आदेश किया, जिसके चलते पीएचई और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के 4 नए डिवीजन बनाए गए हैं और पीडब्ल्यूडी के 7 नए डिवीजन बनाए गए हैं, जिसके अंदर 5 पीएमजीएसवाई के डिवीजन हैं और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई। तो कुल मिला के इसका निचोड़ यह है कि 7 जिलों में अब कम से कम एक एक्सीएन पीडब्ल्यूडी का होगा, एक पीएमजीएसवाई का होगा और एक पीएचई और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का होगा। इसका माने ये हुआ कि जहां तक के राजस्व विभाग का सवाल है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरफ प्रशासन को लोगों के करीब ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल करी गई कि जो तहसीलदारों की नियुक्ति और जो तहसीलें नहीं बनी, ताकि लोगों को दूर दराज के इलाकों से यहाँ वहाँ ना आना पड़े, उसके लिए सुविधा उपलब्ध हो। और उसी प्रकार से जो इंजीनियरिंग स्टाफ जो कि कोर होता है, जो बेस है किसी भी विकास कार्य का, उसके लिए भी एक्सीएंस की पोस्टिंग कर दी गई है। माननीय एलजी साहब जैसे जब द्रास गए, वहां लोगों ने बताया कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है, इसी प्रकार से संस्कार के अंदर इंजीनियर नहीं थे। तो अब एक पूरा स्ट्रक्चर जिला प्रशासन का तैयार कर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि ये सब डेवलपमेंट से विकास की गति में और तेजी आई। अब अगर हम जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की बात करें, तो उसमें भी पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी पकड़ी है और हाल में जो 22 मई को दिल्ली में सब कमेटी की बैठक हुई और उसके उपरांत 3 जुलाई को जो लेह के अंदर एक बैठक हुई, बड़े ही रचनात्मक ढंग से चर्चा हुई, खुले माहौल में चर्चा हुई, हर इंसान ने अपनी बात रखी और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप होने के बाद उसके मिनट्स के ऊपर सबके हस्ताक्षर किए और कुछ जो मेंबरान थे, जो उसके सदस्य थे, उन मीटिंग का हिस्सा थे, उन्होंने ऑलरेडी ये मिनट्स जो हैं पब्लिक डोमेन के अंदर साझा किए। इससे ये साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो जमहूरियत की जो कि एक प्रणाली है, जो प्रजातंत्र की एक आधारशिला है, वो लद्दाख के अंदर सुदृढ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी ये आकांक्षा है कि लद्दाख में एक नया स्वरूप प्रजातंत्र का शेप ले, उसके लिए बहुत बड़ा कदम हुआ है। अब अगले कुछ हफ्तों में मुझे विश्वास है कि जो लोग नुमाइंदे यहाँ से लद्दाख से जाते हैं और जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, वो आपस में बैठकर एक मसौदा बनाएंगे, जिसके अंदर जो आर्टिकल 371 के तहत एक नई रूपरेखा लद्दाख के लिए बननी है, जो एक यूटी लेवल बॉडी की जिसकी बात हुई है, उसको एक शेप दी जाएगी। अभी कंसेप्चुअली इस बात पे सहमति बन गई कि जो यूटी लेवल की बॉडी है, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स निहित होंगी और ऐसा मॉडल उसमें आप देखेंगे मिनट्स के अंदर लिखा है, कस्टमाइज्ड मॉडल फॉर लद्दाख।
इसका मतलब है इस प्रकार का मॉडल जो कि देश के किसी और भाग में नहीं है और जो बेस्ट चीज उसके अंदर ली जा सकती है बाकी जगह से, उसको लेकर उसमें समाहित करके एक नया रूप दिया जाए जिससे लोगों का अच्छा विकास हो सके। इसके बाद तमाम जगह से जो शाम के लोग हैं, नुब्रा के लोग हैं, ज़ंस्कार के लोग हैं, द्रास के लोग हैं और चांगथांग के लोग हैं, इन सब की बड़ी मांग उठी है कि हमारे को ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी जाए। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि जो LHDC एक्ट है उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, उसमें लिखा है देयर शैल बी एन ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सच डेट as the government may by notification in the government gazette appoint on this behalf। तो अब आज मैं आप सबसे साझा करना चाह रहा हूं कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जो इस कानून के तहत लिखा है उसके चलते 7 जिलों में LHDC का गठन किया जाए। LHDC एक्ट के अंदर जो छोटी मोटी तरमीम की आवश्यकता है, और जाहिर सी बात है प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे, डिलिमिटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ये सब होगा। तो लेकिन ये आज क्लियर मैं आपसे कर दे रहा हूं कि सरकार का फैसला क्लियर है कि 7 जिलों की एक LHDC बनेगी और उस LHDC की वही पावर होगी जो कि LHDC एक्ट के अंदर लिखी है। इसमें क्लियर कर देना होगा कि जो यूटी लेवल बॉडी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, उसके अधिकार और उसकी पावर्स डिफाइन करने के लिए जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस, और जो नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा है उसके बाद ही उसकी रूपरेखा बनेगी। और हो सकता है उसके बाद कुछ पावर्स की रीबैलेंसिंग भी हो, LHDC की पावर क्या है और यूटी लेवल बॉडी की पावर क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये आज एक बड़ा फैसला मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो मोटी बात ये हुई कि आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों में जो डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी है, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, और उस 60,000 क्षेत्र के क्षेत्रफल में प्रशासनिक और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और यूटी प्रशासन में माननीय उपराज्यपाल महोदय ने हमें क्लियर निर्देश दिए हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि गांव में जो बैठा इंसान, दूर दराज के इलाकों में बैठे इंसान जिनकी आवाज लेह तक या करगिल तक नहीं पहुंच पाती थी, उसको उसकी समस्याओं को हल करने के लिए जो बन पाएगा प्रशासन से वो हमें करना है। इसके अलावा माननीय उपराज्यपाल ने ये भी निर्देश दिए हैं कि चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक जितने सेक्रेटरीज हैं वो इन इलाकों का, नए जिलों का, सबका दौरा करेंगे रेगुलरली, और दौरा करने के बाद अपने आप को एक इससे अवगत कराएंगे कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, ताकि उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। तो आज मैं आप सबसे इतनी ही बात करना चाहता था। अगर आपके कोई इस मुतालिक सवाल हो तो पूछ सकते। सर, ये नए जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का पोस्ट क्रिएशन कब? हाँ, तो ये भी मतलब जाहिर सी बात है कि अगर ढांचा बन गया है तो उसकी पोस्ट क्रिएशन भी जल्द ही होगी। वो केंद्र सरकार से बात करके और सारी चीजें को देखते हुए करा जाएगा। अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारा इसमें यही एक एफर्ट है कि जो मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है उसको इस तरह से रैशनलाइज कर दिया जाए कि हर जिले के अंदर बुनियादी सेवाओं के लिए अधिकारी उपलब्ध हो।
इसीलिए आप देखेंगे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अहम पिलर है। उस पिलर को, उस स्तंभ को सुदृढ़ करने के लिए ये तहसील जो क्रिएट हुई और तहसीलदार जो पोस्ट हुए, वो एक कदम था। अब जो आज मैंने आपसे बताया, एलजी साहब ने आदेश दिया कि पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई और पीएचई के जो एक्सीएन वहाँ पोस्ट किए गए हैं, उसका भी यही पर्पस है कि वहाँ पे डेवलपमेंट में किसी लोग को ये ना लगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बन गया लेकिन हम अपनी बात करने अभी भी ले जा रहे हैं। तो इसलिए ये दूरियां पाटने के लिए ये चीजें करी गई हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे जाहिर सी बात है बाकी पोस्टें भी भरी जाएंगी।